मोर हमारे कॉलेज में रेगुलर विजिटर है। बहुत ही सुंदर लगता है। कुछ दिनों पहले हमने ये वीडियो तैयार किया था। यूं ही नहीं, मोर हमारे संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये वैसे तो राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन इसका स्थान हमारी संस्कृति के अंतर्गत गीतों में है, कथाओं में है, ट्रेडिशनल आर्ट वर्क में है। अ, हाथ से बुनी साड़ियों में हम अक्सर देखते हैं। मांडने मनाए जाते हैं, मांडने बनाए जाते हैं, और दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन सब में मोर नजर आता है। तो जो इंडियन ब्लू पीफाउल है, पैवो क्रिस्टेटस, ये श्रीलंका और इंडिया का नेटिव एनिमल है, पर अन्य देशों में भी पाया जाता है। नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, जावा, मलाया, कोंगो। और इकोसिस्टम रोल्स की अगर हम बात करें तो जो पैवोक्रिस्टेटस है वो जहरीले सर्पों की संख्या को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये कई कीटों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसके साथ ही लाइस के कुछ स्पीशीज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ स्पीशीज इसके शरीर में पाए जाते हैं। इकोलॉजिकल रोल के रूप में ये अधिसंख्य बहुत अधिक संख्या में इंसेक्ट्स को कंज्यूम करके पेस्टिसाइड्स की मात्रा को कम रखने में मदद करते हैं और पर्यावरण के लिए हेल्पफुल रहते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न का। मतलब इसकी संख्या अभी इंडेंजर्ड नहीं मानी जाती है। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की हम अगर बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आई सामने कि पेवोक्रिस्टेटस का जो फेदर, परों का जो एक्सट्रैक्ट है, तो उसे काम में लिया जाता है पॉइजन बाइट्स के इलाज में। मतलब जहर के असर को, सांप के जहर के असर को कम करने के लिए पैवोक्रिस्टेटस के फेदर के एक्सट्रैक्ट को काम में लिया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल यूज है, मतलब ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट का तरीका है, जहर उतारने का तरीका है। हैबिटेट की बात करें तो ये फॉरेस्ट एरियाज पसंद करता है, और मेल बर्ड काफी बड़ा होता है। और हम सब जानते हैं कि इसके पंख बड़े रंग बिरंगे होते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई मुझे लगी कि जो भी इसका आवास स्थान होता है वहां जल की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसे पानी बहुत सारा चाहिए होता है पीने के लिए। हालांकि ये स्नान नहीं करता है उसमें, क्योंकि इसकी वजह से अगर पानी में ये पानी की वजह से इसके फेदर्स का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसे पीने के लिए बहुत सारा जल चाहिए होता है। वाटर बाथ की जगह ये डस्ट बाथ
लेना पसंद करते हैं। फूड हैबिट्स की बात करें तो ये ओमनिवोरस होते हैं, यानी कि हर प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। इंसेक्ट्स ग्रहण करके तो ये पर्यावरण के लिए सहायक हैं ही। वर्म्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स को खाते हैं। टर्माइट्स बहुत पसंद करते हैं और ये यंग कोबराज, छोटे साइज के कोबराज को खा लेते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं क्योंकि इनके पास एक लंबा कलरफुल ट्रेन पाया जाता है। तो ये 1.2 मीटर लेंथ लंबा ट्रेन होता है और ये जो लंबा सा जो पंखों का जो ट्रेन होता है वो जून टू दिसंबर पाया जाता है। जनवरी में इसे डिस्कार्ड कर देते हैं मेल पक्षी और दोबारा फिर ये ब्रीडिंग सीजन जो ही पास आता है तो ये ग्रो कर जाता है। इनके पूरा शरीर ही जैसे नेक है, ब्रेस्ट है, ब्राइट ब्लू इनके ऊपर नेक और ब्रेस्ट ब्राइट ब्लू कलर के होते हैं और गोल्डन फेदर्स पाए जाते हैं साइड में। और ब्रीडिंग सीजन में जनरली ये ट्रेन अपना स्प्रेड कर लेता है और बहुत ही सुंदर लगता है और ये नृत्य भी दिखाता है। इनका वजन लगभग 2.7 to 6 kg होता है। लेंथ 0.86 मीटर टू 2.12 मीटर होता है। लंबे मजबूत ग्रे ब्राउन लेग्स होते हैं और ये अडेप्टेड होते हैं सुरक्षा की। जब भी जैसे इसे लगता है कि कोई प्रेडेटर जंतु आ रहा है पास में तो ये दौड़कर किसी आसपास की झाड़ी में छिप जाता है। तो इसके फीट दौड़ने के लिए अडेप्टेड होते हैं। दोनों ही स्पीशीज पर स्पर पाए जाते हैं जो कि 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और मेल्स इसे यूज करते हैं अन्य कॉम्पिटिंग मेल्स को दूर रखने के लिए। फीमेल ब्राउन होते हैं, फीमेल ब्राउन होती हैं, ग्रे और क्रीम कलर्ड होती हैं। दो और वेरिएशंस पाए जाते हैं इंडियन पी फाउल के। एक तो सफेद पंखों वाला पी फाउल जिसके सारे के सारे जो फेदर्स होते हैं वो सफेद ही होते हैं परंतु इसकी ब्राउन आईज पाई जाती हैं। एक और वर्जन है जिसमें कि रैंडम वाइट फेदर्स पाए जाते हैं प्लूमेज में। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल्स सेलेक्ट करती हैं मेल्स को सर्टेन कुछ एक कैरेक्टर्स को देखते हुए वो सेलेक्ट करती हैं मेल्स को मेटिंग करने के लिए। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स देखती हैं मेल में? एक तो मेल में इलेबोरेट लॉन्ग ट्रेन होना चाहिए और नंबर ऑफ आई स्पॉट्स जो हैं वो अधिक होने चाहिए। वो ये भी देखती हैं कि किस तरह से विजुअल डिस्प्ले
बहुत इफेक्टिव तरीके से मेल्स कर पा रहे हैं, जैसे कि जो अपनी ट्रेन रैटलिंग, उसे हिलाना ट्रेन को, और अपने परों को फैला करके नृत्य करना। इसमें 3 से 5 ब्राउन ओवल एग्स दिए जाते हैं और इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 28 दिन का होता है। नेस्ट भी बनाया जाता है जो कि ड्राई स्टिक्स और लीव्स का होता है, और जमीन पर ही, भूमि पर ही नेस्ट बनाया जाता है, झाड़ियों के मध्य। जो यंग वंस निकलते हैं, चिक्स निकलते हैं, उन पे फेदर्स पाए जाते हैं। 1 हफ्ता लगता है उन्हें फ्लाई करने में, और 3 वर्षों में मेल्स एक संपूर्ण ट्रेन डेवलप कर पाते हैं। एक ही बार ब्रीड करते हैं। इंडियन ब्लू पी फाउल में ब्रीडिंग एक बार होती है प्रति वर्ष, किंतु यदि अंडों को नुकसान पहुंचता है तो फिर दोबारा भी ये ब्रीडिंग करते हैं। और इनका ब्रीडिंग सीजन है अप्रैल टू सितंबर। इनकी हम लाइफ स्पैन की बात करें तो 25 इयर्स है ये, नेचुरल वे में, वाइल्ड में इनका लाइफ स्पैन है। पर एवरेज लाइफ स्पैन जनरली हम देखते हैं कि 20 इयर्स पाया जाता है आजकल, क्योंकि ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से इन्हें प्रॉब्लम होती है। इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से भी कई मयूरों की मृत्यु हो जाती है, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से हो जाती है। इनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है शहरीकरण की वजह से। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो एवीज पक्षियों में आते हैं ये, और 3 स्पीशीज हैं। पेवोक्रिस्टेटस, ये इंडियन पी फाउल को हम कहते हैं, पेवोक्रिस्टेटस, और अन्य 2 स्पीशीज और हैं। पी फाउल जब हम बोलते हैं तो हमारा तात्पर्य मेल एज वेल एज फीमेल से है। पी फाउल, मेल पी फाउल को करेक्टली अगर बात करें, राइटली, तो पीकॉक है मेल पी फाउल, और फीमेल पी फाउल पीहन है। मगर कॉमनली हम, सामान्य भाषा में हम पीकॉक कहते हैं मोर को, और पीकॉक से हमारा तात्पर्य जनरली सामान्य भाषा में मेल फीमेल दोनों ही होता है।